प्रेजेंट सिंपल टेंस, जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इसकी पहचान पढ़ी थी, इसके एडवर्ब्स पढ़े थे और इसके अलावा इसके यूजेस पढ़े थे, यानी इनकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं और कैसे हम इसको पहचानें, कहाँ इसको हम उपयोग में ले सकते हैं। और आज हम इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होता है, कि किस प्रकार से हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी बनाए जाए, वह क्या सूत्र है जिससे कि हम अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाएं। तो सबसे पहली बात है इसके स्ट्रक्चर की। किसी भी टेंस की जो सबसे फर्स्ट आवश्यक तत्व है वो है स्ट्रक्चर है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स है। अब हमने ये देख लिया कि इसमें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, एस या ईएस भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, अदर वर्ड्स भी आ गए। तो हम ये जानते हैं कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट तो क्या है, वर्ब क्या है, और ये जो एस या ईएस लिखा हुआ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे राम स्कूल जाता है तो इसमें जो सब्जेक्ट है राम होगा। फिर जाना यानी जाता है, जाना, वो उसकी वर्ब होगी। और फिर जो स्कूल है वो अदर वर्ड्स होंगे। हमेशा किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में यदि वर्ब के जस्ट बाद में कोई नाउन होता है और उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं हो तो वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन इसमें जो मैंने सेंटेंस बोला था राम स्कूल जाता है उसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले है रूल ऑफ एस या ईएस, यानी हम कहाँ तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़े और कहाँ नहीं जोड़ना पड़ेगा, और कहाँ एस जोड़े और कहाँ ईएस जोड़े। तो सबसे पहला जो रूल है इसका वो ये है, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाने की आवश्यकता है। फिर कहाँ लगाएं? तो सब्जेक्ट यदि ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो तो वहां पर वर्ब के साथ हमें एस अथवा ईएस लगाना है। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन हो गया कि कहाँ एस लगाएं कहाँ ईएस लगाएं। तो सबसे पहले हम ईएस लगाने का नियम जान लेते हैं। तो एस लगाने का नियम अपने आप याद हो जाएगा। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स अथवा जेड हो तो हमें वर्ब के अंतिम अक्षर के साथ ईएस जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे गो प्लस ईएस, तो यहाँ ओ प्लस ईएस लग रहा है तो गोस हो गया। वैसे किस, डबल एस आ गया, उसके साथ ईएस जोड़ना पड़ेगा, किसेस हो जाएगा। पुश, एस एच आ गया, उसके साथ ईएस जोड़ना पड़ेगा, पुशेस हो जाएगा। मिक्स, एक्स आ गया तो ईएस जुड़ गया, मिक्सेस हो गया। बज यानी जो भ्रमर यानी भौरे की जो गुंजन होती है उसे कहते हैं बज, तो जेड के साथ ईएस जोड़ेंगे तो बजेस हो जाएगा। ऐसे ही रीच है, सीएच आ गया तो उसके साथ ईएस जोड़ दिया तो रिचेस हो गया। अब कुछ वर्ब्स ऐसे भी होती हैं जिनके साथ आईएस भी जोड़ना पड़ता है। ये कुछ है कि वर्ब्स है, एक तरीके से एक्सेप्शंस मान लो, इसको अपवाद मान लीजिए। तो जैसे स्टडी हो गया, उसके साथ वाई हटाकर आईईएस जोड़ेंगे तो स्टडीज हो जाएगा। अब बाकी जो बच गई उन सभी वर्ब्स के साथ एस लगाएंगे। ये कंडीशन तब है जब हमारे पास नाउन यानी सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट या नेम हो। अब जैसे सबसे पहले हम सेंटेंस के आप सभी को पता होगा कि सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे जो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको हम पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। फिर खेलना तो वर्ब आ गई, प्ले। अब इसके साथ एस जोड़े या ईएस जोड़े तो उसको वापस से अपने जो रूल लिखे हुए हैं उनमें देखेंगे। तो ये क्या है, नाउन ही, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, एस या ईएस में से आएगा। अगर यहाँ पर आई होता तो हमें
एस या ई एस लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर ही है इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस। और वो भी क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जो 6 अक्षर हैं यानी डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, ये नहीं है, इनके स्थान पर अन्य अक्षर है, इसलिए इसके साथ एस जुड़ेगा। फिर आता है नाउन, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ही प्लेज क्रिकेट, अदर वर्ड्स कुछ है नहीं। अब इन सेंटेंस आगे भी बनाए हैं, जैसे मैंने यू सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ आई वी यू दे हो गया, इसलिए इसके साथ एस या एस मैंने नहीं लगाया है और ऑब्जेक्ट आ गया। यू नो हिम, जैसे यू आ गया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इन सेंटेंस के द्वारा और भी बड़ा सेंटेंस जोड़ सकते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, आगे और बड़ा सेंटेंस बन सकता है, ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। जो भी जुड़ेगा वो लास्ट में जुड़ेगा, क्योंकि अदर वर्ड्स हैं वो लास्ट में आते जाएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, फिर ऐसे ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अदर वर्ड्स। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब इसमें क्या होता है, नकारात्मक बातों के बारे में ये दर्शाता है। तो सब इसमें नकारात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें जो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो है डू या डज। तो डू तो किसके साथ आती है, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ तो हम लगाएंगे डू। और डज किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट, नेम, या कोई सिंगुलर नाउन हो, कैट, डॉग, ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम लगाएंगे डज। तो यह वैसे ही है जैसे एस या ई एस लगाने वाला नियम। तो एक बार तो हम एस या ई एस लगा रहे थे और एक बार नहीं लगा रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाएं, इसका सेंटेंस कैसे निर्माण करें। तो सबसे पहली बात है वह टीवी नहीं देखता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर डू या डज में से क्या आएगा, डज, ही के साथ डज आएगा, यहाँ लिखा हुआ है नियम के अनुसार। फिर हमेशा ये याद रखना है नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद आएगा और तीसरे स्थान पे आता है। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, फिर ऑब्जेक्ट टीवी। देखिए ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में थोड़ा सा अंतर होता है। यदि मेन वर्ब के जस्ट बाद में कोई नाउन आता है और उसके बीच में कुछ भी नहीं हो, आर्टिकल्स हो सकते हैं लेकिन प्रीपोजिशन नहीं हो, तो वो जो लास्ट वाला यानी जो नाउन है वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पर टू, इन, ऑन आ जाए तो ये अदर वर्ड्स कहलाएगा। जैसे ही गोज टू स्कूल, तो इसमें गोज के बाद में टू ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए स्कूल नाउन होते हुए भी वह ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वह अदर वर्ड्स में गिना जाएगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डज नॉट वॉच टीवी। अब ऐसे कहा जाए वह टीवी नहीं, वह शाम को टीवी नहीं देखता है, ही डज नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग। वह शाम को अपने दोस्तों के साथ टीवी नहीं देखता है, तो ही डज नॉट वॉच टीवी विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग। यानी पूरे जो लास्ट के जो वर्ड्स है यानी अदर वर्ड्स हैं वो सब लास्ट में जुड़ते जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम हमेशा सत्य नहीं बोलते हो, तो इसमें यू आ गया, यू के साथ डू लगाते हैं नियम के अनुसार। फिर तीसरे स्थान पे नॉट आ गया, फिर वर्ब स्पीक आ गया और फिर ऑब्जेक्ट ट्रूथ हो गया, यू डू नॉट स्पीक ट्रूथ। फिर इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का निर्माण कैसे होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको यानी इस हेल्पिंग वर्ब को इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, नोट गायब कर दो। तो ये वैसे की वैसे स्ट्रक्चर है, डू या डज देखेंगे आप। फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा तो ये इसको इधर कर दिया है यानी नोट की जगह रख दिया है। फिर वर्ब, ये पूरा ऐसे कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब
ये भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो भी दो प्रकार के होते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो और जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो। कहने का मतलब क्या तुम खेलते हो, क्या तुम हंसते हो, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और एक होता है तुम क्यों खेलते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो वह हो गया हमारे दूसरे टाइप का, यानी जिसके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द हो। तुम कहाँ मतलब मध्य आ गया। और पहले वाले को हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर आपको बताई थी मैंने। अब क्या हम पानी पीते हैं, तो इसका डू या डज में से क्या आएगा, हम के अनुसार डू आएगा, सब्जेक्ट वी हो गया, वर्ब हो गई ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट हो गया वाटर। डू वी ड्रिंक वाटर। क्या राम नहाता है, डज राम बैथ। अब दूसरा प्रकार, जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो तब क्या करें, तब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। WH वर्ड्स, केवल इस स्ट्रक्चर के साथ WH वर्ड्स लगाने हैं। WH वर्ड्स कौन से होते हैं, what, when, where, why, who, which, whose, whom, how much, how many, how far, how old। यानी what यानी तो क्या हो गया, when यानी कब, where यानी कहाँ, why यानी क्यों, who यानी कौन, which यानी कौन सी, whose यानी किसका, whom यानी किसे, how यानी कैसे, how much यानी कितना, मात्रा जानने के लिए, और how यानी कितनी संख्या जानने के लिए, how far यानी कितनी दूर, how old कितनी उम्र है तुम्हारी, इस तरीके से। तो केवल WH वर्ड्स आगे लगाने हैं और अपना सेंटेंस तैयार होगा। कैसे बनेगा वो सेंटेंस, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, इसको हमें बनाना है इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो सबसे पहले कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। फिर इसमें डू डज में से क्या आएगा, डू। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा, यू। फिर रहने यानी वर्ब, तो वेयर डू यू लिव। अब आगे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं है, तो वेयर डू यू लिव, ये बन गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। यह भी जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा था उसी प्रकार से बनता है, केवल अंतर इतना है कि इसमें तीसरे स्थान पे नोट का प्रयोग हो जाता है। अब वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार से बनते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो और दूसरा जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो। तो पहले वाले की जो स्ट्रक्चर है वो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या शेर जंगल में नहीं रहता है, क्या शेर जंगल में नहीं रहता है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले डू या डज में से क्या आएगा, डज। क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। डज ए लोयन, सब्जेक्ट, फिर नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, फिर अदर वर्ड्स। क्यों होगा अदर वर्ड्स, क्योंकि इन आ गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो इन द फॉरेस्ट। जो ये बाकी बचे हुए शब्द हैं वो अदर वर्ड्स कहलाएंगे। तो डज ए लोयन नॉट लिव इन द फॉरेस्ट। दूसरा, जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो तब कैसे बनेगा, वे स्कूल क्यों नहीं आते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले वही WH वर्ड्स आगे लग जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी रहती है, आप इसको मिला सकते हैं। तो वाई, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। यहाँ पे लिखा हुआ है सारे जो आपके WH वर्ड्स हैं। वाई डू दे नॉट कम टू स्कूल कैसे बना, सबसे पहले WH वर्ड्स वाई हो गया, फिर डू डज में से क्या आएगा, वे के साथ डू आता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, फिर नॉट आई गया यहाँ पर, फिर कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में अदर वर्ड्स टू स्कूल। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि प्रीपोजिशन आ गया तो यह अपना अदर वर्ड्स कहलाएगा, इस नाउन नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा हम इस तरीके से इस पैटर्न पे बहुत सारे सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।